सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनमोल शुक्ला। अगर आपने भी चूज़ कर रखा है कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स जैसे BBA या MBA, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके नोट्स या उसके लेक्चर्स आपको इसी चैनल में मिलेंगे, हिस्ट्री विद मी में। तो बने रहिए मेरे साथ। हम कर रहे हैं फिलहाल फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, बीट इन एनी सेमेस्टर, वेदर इट इज इन मोस्टली ये फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है और वेरियस यूनिवर्सिटीज, किसी भी यूनिवर्सिटी का वो सिलेबस विल रिमेन द सेम। मैंने इस तरीके से टॉपिक्स को उठाया है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई टैब में आप उसका लिंक देख सकते हैं, उस पर जाइए और उसको ज़रूर देखिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लिखने का पैटर्न यही होगा। जब भी आप लिखा करो कोई चीज, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपके मैनेजमेंट में, फ्लो चार्ट जरूर बनाया करो। कुछ भी लिख रहे हो उसको फ्लो चार्ट में घुसा दो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी मत लिख के आओ, बट फ्लो चार्ट तो बना ही सकते हो ना। जो भी आपने स्टडी किया, जो भी आपके माइंड में है, उसको पिक्चर वाइज दिखा दोगे तो एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है कि आपको आता है। तो ये भी हो सकता है कि वो आगे का ना पढ़े और उसी के बेसिस पर आपको आगे के नंबर दे दे। तो अगर आपने आगे कुछ नहीं भी लिखा है तो आपको फ्लो चार्ट से ही नंबर मिल जाएंगे। आगे कुछ नहीं भी लिखा है मतलब आगे कुछ काम का नहीं लिखा है तो भी, मतलब आपको ये नहीं करना है कि आगे आप काम का ना लिखो, आपको काम का लिखना है। बट अगर आगे कुछ 19-20 की गलती हो भी गई है तो फ्लो चार्ट की मदद, फ्लो चार्ट ने आपका काम बना दिया। तो फ्लो चार्ट जरूर बनाया करो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैनेजमेंट का, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड आप बहुत सुनोगे मैनेजमेंट कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बिल्कुल निचोड़ दिया। जैसे होते हैं ना हमारे कौन सी वो सीरीज सी गुड लक जिसमें दिखाया था, टूथपेस्ट जो होते हैं हमारी टिपिकल इंडियन फैमिलीज, टूथपेस्ट में जब तक पूरा पाउच में खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यूज करते हैं उसको, निचोड़ निचोड़ के एकदम। ठीक उसी तरीके से कंपनी भी ये कहती है कि भाई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिममली यूटिलाइज करो जो भी रिसोर्सेज कंपनी में है, मैनेजमेंट में है। अब वो रिसोर्सेज मैन हो सकती है, मशीन हो सकती है, मैन मशीन पावर सप्लाई हो सकती है, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, किसी का भी हमें वेस्टेज नहीं करना है, हमको यूटिलाइज करना है इन ए बेस्ट पॉसिबल वे एट लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। तो कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल कर लेना है, यूटिलाइजेशन कर लेना है रिसोर्सेज का, जो कि मैंने आपको बताई कि रिसोर्सेज में आपकी मैन, मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, इवन हम इसमें मनी को भी ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि हमें एम्प्लॉइज को वेजेस देने हैं, बहुत सारे लोगों को हमें वेजेस, सैलरीज देनी है। तो हर चीज का, कोई भी रिसोर्स हो बिजनेस की, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करें एट द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल। यही होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल। अब मैनेजमेंट में आप वेस्टेज क्यों करोगे? आप तो यही चाहोगे, अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी या किसी भी चीज, ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट का मतलब, और प्रॉफिट, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, और जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनका भी एडवांटेज, उनको भी प्रॉपर वेजेस मिले उनके काम के हिसाब से उनको। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो मैं बोलता हूँ ये बिना वजह के नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं एज ए कंटेंट लिख सकते हो। मैनेजमेंट में सोचना आपको खुद ही प्रैक्टिकली पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, बाकी आप उसमें मतलब एक स्ट्रिंग बनती हुई चली जाती है। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या लिखना है, यू गुड टू गो। सो यही होता है। सो बेसिकली मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। उस आइडिया को अल्टीमेटली आप क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे अपने एग्जाम में, वैसे सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर लोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। ये भी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैनेजमेंट को बेटर क्या करें, ताकि मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए हमें फ्यूचर को क्या करना पड़ेगा,
प्लान करना पड़ेगा। तो बेटर फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी है, एक गोल तो ये भी है कि मैनेजमेंट का फ्यूचर भी अच्छा हो, उस कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर भी अच्छा हो। तो यहाँ पर मैनेजर्स बहुत तरीके की मैनेजर ये काम करता है। तो मैनेजर जो कि डिसीजन भी लेता है वेरियस कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी बोलो। तो मैनेजर डिसीजन मेकिंग रोल्स तो लेता ही, रोल्स तो करता ही है, उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होता ही है डिसीजन मेकिंग के लिए। साथ ही उसे कई सारे प्रिडिक्शंस करने होते हैं, फोरकास्टिंग करनी होती है, और वो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन करता है in order to better judge the future condition for various departments, क्योंकि एक मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और सबको मैटर मैनेज करना ये बहुत एक बढ़िया काम है जो कि होना ही है मैनेजमेंट को सस्टेन करने के लिए। तो हम पहले से ही प्रेडिक्शंस लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, पर एक रैशनल वे होता है इसका। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम अंधी चुक्की लगा रहे हैं सारे प्रेडिक्शंस, नहीं, हम पूरे अपने सामने फैक्ट्स रखते हैं, फिगर्स रखते हैं कंपनी की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देते हैं कि आगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या चेंज आ सकते हैं, और फिर हम प्लानिंग करते हैं कि भैया हाँ ये कंडीशन या ये सिचुएशन रहेगी मेरी कंपनी की इतने सालों बाद या इस फ्यूचर में ये कंडीशन रहेगी। तो सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम बेटर फ्यूचर मैनेजमेंट का डिसाइड कर पाते हैं, मैनेजर डिसाइड कर पाता है ये विद सम प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। बेटर फ्यूचर मैनेजमेंट का हो जिसके लिए अच्छे प्रेडिक्शंस फोरकास्ट जो मैनेजर्स लेता है पूरी तरीके से, अब जरूरी थोड़ा ना, तभी तो हर डिपार्टमेंट में मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि मैनेजर क्या करेगा, वो फोरकास्ट करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा कि क्या हालात होंगे मेरी कंपनी के, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में। ये करना बहुत जरूरी है, रिस्क को कम करने के लिए भी जरूरी है, थ्रेट्स को देखने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। रिड्यूस रिस्क, देखो अल्टीमेटली जब हम फ्यूचर को देखने लगते हैं, मैनेजर फ्यूचर को देखने लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास फ्यूचर के लिए हो सकती हैं, या ये फ्यूचर के लिए हमारे पास थ्रेट्स हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली फ्यूचर प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो रिस्क कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। मैंने क्या बोला, फ्यूचर प्लानिंग जब हम करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग से रिस्क जो है कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आइडिया लग जाता है कई चीजों का। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी बात है कि रिस्क को कम करने की गुंजाइश हो जाती है। चौथी बात, चौथा ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट का, जनरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज, कि हमें क्या करनी है, बढ़िया बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटजीज को जनरेट करना है। तो अब मैनेजमेंट का ये कैसे ऑब्जेक्टिव हुआ, आप बोलोगे सर ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर सकते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि क्या गोल होगा मैनेजमेंट का, है ना। अरे अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैनेजमेंट की जगह कंपनी लिख लो कि क्या गोल होगा कंपनी का, है ना। कंपनी के अंदर भी तो मैनेजमेंट ही है पूरा, है ना, पूरा मैनेजमेंट ही है, एम्प्लॉइज, टॉप मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट भी है, तो वर्कर्स हो गए जो लोअर क्लास के, वो सारा पूरा है। तो मैनेजमेंट ही एक जो पूरा काम कर रहा है, उसी को मैनेज करना हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में, वही सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंफ्यूज मत होना। उसी के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेटर फ्यूचर, रिस्क कम हो गए। अब बिजनेस स्ट्रेटजीज जनरेट करना, ये भी तो ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का। ओवरऑल हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो पूरे मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट को स्मूथली रन करवा रहे हैं। मैनेजमेंट स्मूथली रन हो उसी के लिए ऑब्जेक्टिव्स है, ये अपने दिमाग में एक साइड पे रखना, तभी ऑब्जेक्टिव्स रखना, तो खुद बना लोगे। बिजनेस स्ट्रेटजीज रन करना, स्ट्रेटजीज जनरेट करना, तो एक टीम बनाई जाती है। हम देखते हैं ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टीम बनाई जाती है, तो वो टीम क्या करती है, वो टीम कोलैबोरेट करती है, और कोलैबोरेट करके क्या करती है, फिर आपस में मिलके वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज सर्च करते हैं, टेक्निक सर्च करते हैं, और वो टेक्निक्स और आइडियाज का यूज करते हैं स्ट्रेटजीज बनाने में। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज वो क्यों जनरेट करते हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली रन करे, और ना सिर्फ स्मूथली रन करे
प्रोडक्शन भी क्या हो, अल्टीमेटली इंक्रीज हो। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो बच्चों इकोनॉमी भी तो बढ़िया होगी, हमारे देश की जीडीपी भी तो इंक्रीज होगी। वेरी गुड। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई टैलेंट। मैनेजमेंट का एक गोल ये भी है कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को ढूंढे, टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें, यानी कि उनकी स्टाफिंग करें। जब हम बात करते हैं कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जो आप जानते हो, इंटरव्यू प्रोसेस। एचआर पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखता है, फिर सेलेक्ट करता है किसी एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जिसके लिए उसने ऐड डाला था उस जॉब का। फिर उसका इंटरव्यू होता है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं, वो सेलेक्ट होता है, तब वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए वो काम करने लगता है उस कंपनी में। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, यही आपको उसमें लिख देना है। तो आइडेंटिफाई टैलेंट का मतलब है कि स्किलफुल एम्प्लॉयज को ढूंढना, उनको रिक्रूट करने के बाद भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना ताकि कहीं भी वो फंसे नहीं, है ना। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स इनहेंस करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाई टैलेंट में। कि ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आइडेंटिफाई करना टैलेंट। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट आल्सो एम्स टू मैनेज एंड रिक्रूट इफिशिएंट एम्प्लॉय, है ना, ताकि नॉलेज इंक्रीज हो, और ना सिर्फ नॉलेज इंक्रीज हो, एक्सपर्टीज भी बढ़े, उस बेसिक उस मेजर फील्ड में एक्सपर्टीज भी बढ़े। और ये दोनों चीजें होंगी तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होगी वो हमारी फिर से बढ़ेगी, है ना। तो प्रोडक्शन तो बढ़नी है, तो ये सारे ही काम हम कर क्यों रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, मैनेजमेंट बेहतर बने, है ना। स्कोप की बात करते हैं, स्कोप क्या है मैनेजमेंट की, तो स्कोप में वही बातें, प्लानिंग आ जाएगी। प्लानिंग में तो पूरी यूनिट है जो कि हम कुछ वीडियोस बाद बात करने वाले हैं, तो प्लानिंग की तो पूरी वीडियोस हैं, टेंशन नहीं लेने का। प्लानिंग आप पढ़ोगे उसके लिए पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट एम्प्लॉयज को, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट है, बॉटम मैनेजमेंट है, स्टाफिंग करना, रिक्रूट करना, ये सारी चीजें, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा आता है स्कोप में। स्कोप का मतलब होता है दायरा, तो दायरा तो बहुत बड़ा है मैनेजमेंट का। प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट होता है फिनिश। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए थे, चैनल में नए थे, तो सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि डेली अपडेट्स आपको वीडियोस के मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।